हेलो एवरीवन, दिस इज सूर्य एंड वेलकम टू बिया गीक। आज हमारे पास हैकर रैंक की एक और नई प्रॉब्लम है जिसका नाम है स्ट्रिंग कंस्ट्रक्शन। आज हम इसे सोल्व करने वाले हैं। अमेंडा हैज अ स्ट्रिंग ऑफ लोअर केस लेटर दैट सी वांट्स टू कॉपी टू अ न्यू स्ट्रिंग. सी कैन परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन विद द गिवन कोस्ट. सी कैन परफॉर्म them any number of times to construct a new string p. Append a character to the end of a string p at a cost of $1. Choose any substring of p and append it टू द एंड ऑफ पी एट नो चार्जेस. हमारे पास एक स्ट्रिंग है लोअर केस लेटर की और उसके हमें कॉपी कराना है दूसरी सब स्ट्रिंग में. हमें एक नई स्ट्रिंग बनानी है कॉपी करा के और वो है पी जिसको हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. तो अगर हमें उसको कंस्ट्रक्ट करना है, कॉपी करना है, तो उसके लिए हमारे पास दो ऑपरेशन है. अगर हम अपने एक सिंगल कैरेक्टर को अपेंड कराते हैं दूसरी स्ट्रिंग पी में तो उसका कॉस्ट होता है $1. अगर हम उसी पी स्ट्रिंग से कोई सब स्ट्रिंग उठा लेते हैं और उसको अपेंड कराते हैं पी के एंड में, मतलब हमने पी से ही कोई सब स्ट्रिंग उठाई और हमने उसको लास्ट में अपेंड करा दिया, तो हमें कोई भी चार्ज करने की जरूरत नहीं है. तो हमें यही बताना होगा आई थिंक मिनिमम कितना देना है. गिवन n स्ट्रिंग्स एस आई, फाइंड एंड प्रिंट द मिनिमम कॉस्ट ऑफ कॉपी ईच एस आई टू पी आई ऑन अ न्यू लाइन. तो बेसिकली हमें यही बताना है कि हमारी मिनिमम कॉस्ट कितनी होगी और हमें कॉस्ट प्रिंट करा देनी है. फॉर एग्जाम्पल, गिवन अ स्ट्रिंग एस ए बी सी, it can be copied for $3, starting by copying A, B and C individually at a cost of $1 per character. String P is equals to ABC at this time. Copy 0 to 2 to the end of P at no cost to complete the copy. तो बेसिकली हमारे पास क्या है, हमारे पास स्ट्रिंग थी ABC. तो हमने क्या किया, सबसे पहले ABC अपेंड करा दिया, A लिया, B लिया, C लिया, अपेंड करा दिया और हमें $1 पे करना पड़ा. तो हमारे पास 3 कैरेक्टर अपेंड करे तो $3 हो गए. इसके बाद हमने क्या किया, हमने उस वापस जो हमारी स्ट्रिंग है ना पी, उसके अंदर ABC था, तो हमने क्या किया, इस ABC को वापस से अपेंड करा दिया और हमें ये वाली सब स्ट्रिंग मिल गई. मतलब हमारी एस स्ट्रिंग मिल गई, पूरी की पूरी. सब स्ट्रिंग तो हम नहीं कहेंगे. तो हमें $3 ही देने पड़े क्योंकि वहाँ पे जब हमने एक स्ट्रिंग को उठा के वापस से उसके अंदर अपेंड कराया तो हमें कोई चार्ज नहीं देना था. तो सिंपल बात यह है कि हमें मिनिमम 3, हमारे पास 6 कैरेक्टर थे और हमें कॉस्ट लगी सिंपल अपनी $3. तो हमें यही प्रिंट कराना है. आई थिंक इतना नहीं है. अब देख लेते हैं कि सब स्ट्रिंग क्या होती है. अगर हमारे पास ABC है तो ABC की सब स्ट्रिंग कौन कौन सी बनने वाली है, एक सबसेट देखते हैं. ए भी हमारी एक सब स्ट्रिंग होगी, बी भी हमारी एक सब स्ट्रिंग होगी, सी भी हमारी सब स्ट्रिंग होगी इंडिविजुअली. अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है ABC तो उसकी 3 सब स्ट्रिंग बन के आती हैं ABC इंडिविजुअली, A अलग, B अलग, C अलग. एक और बन के आएगी AB, तो ये भी एक सब स्ट्रिंग होगी. फिर एक आएगी बन के BC, वो भी एक सब स्ट्रिंग होगी. और उसकी खुद की भी एक सब स्ट्रिंग होगी ABC की ABC, वो तो खुद होने ही वाली है. तो सिंपल सी बात ये है, अगर इंडिविजुअल कैरेक्टर भी एक सब स्ट्रिंग के अंदर है तो वो भी एक स्ट्रिंग ही फॉर्म करेगा. मतलब वो भी उसमें उसका एक सब स्ट्रिंग होगी. मतलब सिंपल सी बात कहने की आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. तो इतना ही हमारे पास. इसके बाद में हमें क्या करना है, फंक्शन डिस्क्रिप्शन दे रखा है, उसको हमें देखने की जरूरत नहीं है. इनपुट फॉर्मेट देखते हैं. द फर्स्ट लाइन कंटेन अ सिंगल इंटीजर एंड द नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स. तो हमारा जो पहले वाला कैरेक्टर होगा वो एक इंटीजर होगा और वो हमें बताएगा कि हमारे पास कितनी स्ट्रिंग होने वाली है. ईच ऑफ द नेक्स्ट एन लाइन कंटेन अ सिंगल स्ट्रिंग SI. तो जो नेक्स्ट वाली हमारी लाइन्स है उनके अंदर एक सिंगल स्ट्रिंग होगी. इसके बाद में हमारे पास वैल्यूज़ दे रखी हैं N की और S की. देन SI जो हमारी होने वाली है स्ट्रिंग के अंदर 10⁻³ तक उसके अंदर कैरेक्टर जाएंगे और 10⁵ हमारे पास स्ट्रिंग्स हो सकती हैं. इसके बाद में आउटपुट फॉर्मेट देख लेते हैं. फॉर ईच स्ट्रिंग SI प्रिंट द मिनिमम कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू स्ट्रिंग PI ऑन अ न्यू लाइन. तो हमें ये देखना है कि प्रिंट जब हम कराएंगे तो हमें कितनी कॉस्ट हमें देनी पड़ेगी. सिंपल सी बात है, काफ़ी सिंपल प्रोग्राम है. आई थिंक एग्जाम्पल देखने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने एक बार करके बता दिया है. बट इसके लिए आइडिया थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम क्या करने वाले हैं. जैसे मैंने बताया आपको, एक जो सिंगल कैरेक्टर होगा वो भी अगर स्ट्रिंग के अंदर है तो वो भी एक सब स्ट्रिंग फॉर्म करेगा. जैसे हमारे पास यहाँ पे ABCD था तो हमें चारों के लिए अलग अलग कैरेक्टर हैं तो हमें $4 देने हैं. फिर हमारे पास है AB और हमें P कंस्ट्रक्ट करना है S से. तो हमने सबसे पहले A अपेंड कराया, देन हमने B अपेंड कराया. हमने A अपेंड करा दिया, देन हमने B अपेंड कराया. अब हमारे पास जब AB था तो इसके अंदर हमारे पास सब स्ट्रिंग कितनी बन रही थी, एक तो हमारे पास सब स्ट्रिंग बन रही थी A, एक हमें बन रही थी B और हमें एक बनेगी AB और एक और बनेगी जो होगी ABA. बट हम उसको यूज़ नहीं करने वाले पर बनेगी तो ज़रूर.
और एक और बनेगी ए बी। वो खुद भी अपना सब स्ट्रिंग होता है, हर सेट अपना खुद का सबसेट होता ही होता है। सिंपल सी बात है, मैथमेटिकल है, बट हाँ अगर ये एक सेट ले तो हर सेट अपना खुद का भी एक सबसेट होता है। सिंपल मेरा कहने का मतलब ये है। तो जब हमने ए अपेंड कराया देन हमने बी अपेंड कराया तो हमें कॉस्ट देनी पड़ेगी, बट हम जब वापस से ए अपेंड कराने जाएंगे, इन्होंने क्या किया है यहाँ पे सिंपल देखा ए बी हो गया और फिर उन्होंने ए बी अपेंड कराया। बट अगर हम इंडिविजुअली देखें, अगर हम उसके बाद में भी ए अपेंड कराने जाएं तो हमने ए पहले अपेंड करा चुके हैं, हमने उसके लिए कॉस्ट पे की हुई है। अगर हमने अपेंड कराया तो हमें उसके लिए कॉस्ट देने की जरूरत नहीं है, तो हम वहाँ पे जीरो कॉस्ट देंगे। अगर हमारे पास फिर वापस से हम ए के लिए हमने नहीं दिया, अभी हमारे पास $2 है, हमने ए कंस्ट्रक्ट कर लिया है, उसके बाद हमें बी कंस्ट्रक्ट करना है। अगर हम बी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो हमें बी भी हमने पहले कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, हमने बी भी पहले कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, तो इसलिए हमें फिर वापस से मतलब देने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात ये है। और हमारी स्ट्रिंग फॉर्म हो जाएगी और हमें $2 देने पड़ेंगे। अगर हम ए बी को भी, हम ऐसे कैसे बता सकते हैं यार कि हमें ए बी की कोई स्ट्रिंग हमारे पहले है हम उसको चेक करेंगे, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सिंगल इंडिविजुअल कैरेक्टर को लेके चलते हैं। सिंपल सी बात ये है, आपको इजीली समझ आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब देख लेते हैं अब किस तरह होने वाला है प्रोग्राम में। आपको काफ़ी चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे अगर आपको क्लियर नहीं हुई है। अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं, उसमें काफ़ी मजा आने वाला है। सबको सिलेक्ट करते हैं और हटाते हैं और अपनी हेडर फाइल के साथ अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, बड़े अच्छी तरह हम इसको सोल्व कर लेंगे। हैशटैग इंक्लूड stdio.h, इसके बाद में आएगा अपना, आई थिंक एक और हेडर फाइल लगा लेते हैं, हैशटैग इंक्लूड string.h। इसके बाद देखते हैं हमें क्या करना है। सबसे पहले अपना मेन फंक्शन लिखेंगे, इंट मेन। इसके बाद अपने वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिनके हमें यहाँ पर नीड होने वाली है। सबसे पहले इन टाइप में अपने डिक्लेयर करते हैं i, j और k लूपिंग के लिए, ये हमें लूपिंग के लिए है बेसिकली, और n कि हमारे पास कितनी स्ट्रिंग होने वाली है। अब हम यहाँ पे इनपुट में भी अपना थोड़ा सा स्पेस बचा सकते हैं। अगर हम प्रोग्राम को थोड़ा एफिशिएंट बनाने की कोशिश करें, हम अपनी स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग से हमारा पूरा कंप्लीट वर्क हो जाएगा। सिंपल सी बात, मेरा कहने का मतलब ये है। स्कैनफ लगाते हैं और देखते हैं किस तरह हम करेंगे। स्कैनफ %d एंड एडस ऑपरेटर n। अब हमने यहाँ पे एक तरह से हमारे पास टेस्ट केसेस हैं, मतलब हमारे पास n स्ट्रिंग है तो हमारे पास n टेस्ट केसेस हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी फॉर लूप लगाते हैं। फॉर लूप लगाएंगे, k को हम 0 पे इनिशियलाइज करते हैं, k की वैल्यू हमारी लेस देन जाएगी n के एंड k को हम इंक्रीमेंट कराएंगे। और इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल अपना एक अपनी जो स्ट्रिंग है उसको डिक्लेयर कर लेते हैं। सबसे पहले तो कैर टाइप में हमारी स्ट्रिंग होगी और इसके अंदर हमारे पास जो कैरेक्टर होने वाले हैं वो होंगे इतने, मतलब हमें 10⁵ तक जाना था आई थिंक। हाँ, हमें 10⁵ तक जाना है और इक्वल जाना है, इक्वल भी जाना हो सकता है। तो हमने इतने कैरेक्टर्स को अंदर डाल दिए हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, अब अपना एक एरे फॉर्म करते हैं। सिंपल सी बात है, अपना एरे फॉर्म करेंगे। अब हमें ये भी तो चेक करना पड़ेगा कि हमने अपेंड कौन सा करा दिया है। जितने हमारे पास कैरेक्टर होंगे उतने हमें कॉस्ट देना पड़ेगा। सिंपल सी बात ये है। पूरा प्रोग्राम बड़ा इजीली हो जाएगा अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग के अंदर अलग अलग, अगर हमारे एक स्ट्रिंग के अंदर अलग अलग 5 कैरेक्टर है तो हमें $5 पे करने पड़ेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ स्ट्रिंग के अंदर 4 कैरेक्टर थे ABCD, चारों के चारों अलग हैं तो हमें $4 देने पड़ रहे थे। अगर हमारी जो दूसरी स्ट्रिंग है, जैसे ये है AB, तो इसके अंदर हमारे पास कितने कैरेक्टर हैं, 2। AB अलग अलग तो मतलब 2 ही है ना, A अलग है B अलग है, वो तो रिपीट हो रहे हैं। अगर हम इसके अंदर देखें तो हमारे पास 2 कैरेक्टर, हमें $2 पे करने पड़ रहे हैं। तो सिंपल सा प्रोग्राम यही है। हम अपना एक एरे फॉर्म करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास कितने, जैसे हमारे पास यहाँ क्या था ABC, तो हमारे पास 3 अलग अलग कैरेक्टर हैं A, B और C, तो हमें $3 देने ही पड़ेंगे। तो सिंपल सा प्रोग्राम है, ये कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं कि हम एरे की हेल्प से किस तरह करने वाले हैं। एक एरे फॉर्म करते हैं इन टाइप में और एरे के अंदर होंगे हमारे पास 26, ठीक है, और इज इक्वल्स टू उसको 0 पे इनिशियलाइज कर लेते हैं। अपना जो एरे है उसको 0 पे इनिशियलाइज करते हैं। इसके बाद एक आंसर में ले लेते हैं, आंसर को हम 0 पे इनिशियलाइज कर देंगे। और इसके बाद क्या करते हैं, अपनी सबसे पहले तो स्ट्रिंग ही स्कैन करा लेते हैं, स्कैन अप लगा के एंड %s एंड अपनी जो स्ट्रिंग है उसको स्कैन करा लेंगे। अब मैं कह रहा था कि भाई हमें डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेसिकली। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक 2D स्ट्रिंग नहीं बना रहे, हम सिंपल से हमारी एक स्ट्रिंग है उसी में अंदर बार बार स्कैन कराते रहेंगे, मतलब हमारा थोड़ा स्पेस बचेगा। यही कहने का मतलब था। इसके बाद क्या करेंगे, अपना जो वो है सिंपल सा जो हमारा एरे है उसको फॉर्म करना है। फॉर लूप लगाते हैं और अपने i को
जीरो पे इनिशियलाइज करेंगे, और जो हमारी स्ट्रिंग है एस उसका ith एलिमेंट, मतलब बेसिकली हम अपना स्ट्रिंग का हर एक कैरेक्टर स्कैन कराने वाले हैं, वो इक्वल नहीं होना चाहिए हमारे \0 के। अगर हमारा \0 के इक्वल हो जाएगा मतलब हम अपनी स्ट्रिंग के एंड तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद क्या करना है, जब ये वाला हो जाएगा अब हम अपना एरे फॉर्म करने वाले हैं ए। तो हम क्या करेंगे, ए के एस के ith इंडेक्स माइनस ए को हम कर देंगे 1। अब ये लिख तो दिया है, अब ये है क्या चीज़ ये देखते हैं। हमने क्या किया है, सिंपल अपना स्कैन कराया एस का आई वाला एक एलिमेंट, और हमने देखा उसके अंदर से ए माइनस किया सिंपल अपना। अगर हमारा ए ही है, ये वाला कैरेक्टर अगर हमारा ए ही है, मतलब हमारी जो स्ट्रिंग है उसका पहला 0 इंडेक्स वाला कैरेक्टर अगर ए है, तो ए माइनस ए 0 हो जाएगा, और हमारे जो ए है उसके 0th इंडेक्स पे हमारा 1 चला जाएगा। मतलब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, उसके अंदर से कैरेक्टर देख रहे हैं कि कौन कौन सा कैरेक्टर आएगा। जो हमारा ए वाला एरे है ये बताएगा कि कौन कौन सा कैरेक्टर उसके अंदर है। जहाँ पर हमारा 1 होगा वहाँ पे कैरेक्टर है, जहाँ पर हमारा 0 होगा वहाँ पे कैरेक्टर नहीं है। सिंपल सी बात है। अगर हमारे ये वाला बी होता, बी माइनस ए, मतलब ए का 1 इंडेक्स 1 हो जाएगा। अगर फिर वापस से कहीं पे आगे फ्यूचर में, इन फ्यूचर हमारा कभी बी आता है, तो फिर हम बी में से ए माइनस करेंगे। मतलब बी की जो स्काई वैल्यू होती है वो 98 होती है, और ए की स्काई वैल्यू होती है 97। मतलब 98 माइनस 97 हमारा 1 हो जाएगा, और हम एक अपना एरे फॉर्म कर लेंगे जिसके अंदर हमें जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी वो 0 से होगी और 25 तक जाएगी। 0 इंडेक्स पे हमारा ए होगा, और 25 इंडेक्स पे हमारा जेड होगा, 2 इंडेक्स पे हमारा बी होगा, और 24 इंडेक्स पे हमारा वाई होगा। और हमारा एक ऐसा ही एक अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में हमारा एक एरे फॉर्म हो जाएगा जो हमें बताएगा कि कौन कौन से कैरेक्टर हमारे अंदर हैं। जहाँ पर 1 होगा मतलब वहाँ पर कोई कैरेक्टर है, और जहाँ पर 0 होगा वहाँ पर कोई कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि हमने अपना जो एरे है उसको स्टार्टिंग में 0 पे इनिशियलाइज किया हुआ है। इसके बाद हमें क्या करना है, अपनी फॉर लूप लगानी है और देखना है कि कहाँ कहाँ पर 1 है। जहाँ जहाँ पर 1 है हमें उन्हीं के लिए अपना $1 स्पेंड करना है। तो हम अपना डॉलर बढ़ाएंगे, हम अपने आंसर की वैल्यू को बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें एक बार ही पे करना है। अगर हमने कोई कैरेक्टर एक बार अपेंड करा दिया है तो हमें उसके बाद में पे करना ही नहीं है, क्योंकि वो एक सबस्ट्रिंग है, खुद में वो सबस्ट्रिंग है। अगर हम उसको बाद में अपेंड कराएंगे तो उसके लिए हमें चार्ज करने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे, आई को 0 पे इनिशियलाइज करेंगे, आई की वैल्यू लेस देन होगी हमारे 26 के, एंड आई को हम इंक्रीमेंट कराएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट कराने के बाद इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ अगर हमारे स्ट्रिंग है ए, उसका ith एलिमेंट अगर इक्वल आ जाता है हमारे 1 के, अगर ये वाली वैल्यू 1 के इक्वल आ जाती है तो हम अपने आंसर को इंक्रीमेंट करा देंगे। मतलब हमारा आंसर बढ़ चुका है, मतलब हमारा पहले पास तो इनिशियली तो हमारा $0 था, देन 1, देन 2, देन 3, जितने भी हमें कैरेक्टर मिलते जाएंगे हम उतने अपने डॉलर लगाते जाएंगे। मैक्सिमम हम कितने दे सकते हैं, 26। अगर हमें एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करना है तो हम अपने जो मैक्सिमम आंसर हो सकता है वो 26 हो सकता है, क्योंकि हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो 26 होते हैं। और अगर हमारे पास ए से लेके जेड तक सभी अल्फ़ाबेट है स्ट्रिंग के अंदर, तो हमें अगर हमने उनको अपेंड करा दिया है, एक बार हमने ए से लेके जेड तक अपेंड करा दिया है और उसके बाद हम किसी को भी अपेंड कराएंगे तो हमने पहले अपेंड करा चुका है, उसके लिए हमें पे करने की ज़रूरत है ही नहीं है। और ये हमारा जो प्रोग्राम था वो काफ़ी सिंपली ईजिली हमारा है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद क्या करना है, सिंपल अपना प्रिंटफ लगाना है और अपने आंसर की वैल्यू को प्रिंट करा देना है %d और लाइन चेंज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अपने आंसर की वैल्यू को प्रिंट करा देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, अपना रिटर्न करा देना है 0। बट एक चीज़ है, हम जो आंसर तो हमने हाँ करा दिया, कोई चीज़ नहीं है भाई, हमने आंसर को पहले ही 0 पे इनिशियलाइज करा रखा है। मैं कह रहा था कि बाद जब हम अपनी लूप से निकलते हैं तो आंसर को वापस से 0 पे इनिशियलाइज कर देते हैं, बट हमने वो किया हुआ है पहले से ही, कोई ज़रूरत नहीं है। और अब क्या करते हैं, रिटर्न ही करा देते हैं सिंपल अपना 0, यहाँ से रिटर्न करा देंगे यहाँ से 0, और जो हमारा प्रोग्राम वो कंप्लीट हो जाएगा। इतना ही हमें करना था, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना है। काफ़ी सिंपल प्रोग्राम है, मैंने अपना 100% दिया है इसको समझाने में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको इस प्रोग्राम का फोटो देखना है तो इंस्टाग्राम अकाउंट पे अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके ईजिली देख सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मेरे को इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हैं। अगर कोई किसी भी तरह की क्वेरी है, अगर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, अगर किसी भी तरह की मतलब कुछ भी, तो आप बता सकते हैं मेरे को। अगर नीचे कमेंट कर सकते हो तो कमेंट कर दो, नहीं तो मेरे को इंस्टाग्राम पर DM कर दो। और हैकररैंक भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हैं, सभी की आईडी मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर आपका कोई फ्रेंड है हैकररैंक पे उसको रिकमेंड करो चैनल। अगर मेरा है कि जैसे ही मैं देखता हूँ, कोई मैसेज देखता हूँ, कोई भी क्वेरी देखता हूँ, तो मैं उस पर काम करना स्टार्ट कर देता हूँ। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय।